अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सफियाना यौमल ज़ाज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफ़ा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपके लिए दौलत परी को आप किस तरह तस्कीर करेंगे उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। इसीलिए आपको यही टॉपिक आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। इससे पहले आपने बड़े बड़े अमल आपने देखा होगा, बड़े बड़े अमल की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतजार था, वही अमल में आज मैं आपके लिए लेके आया। यही अमल एक मर्तबा करने के बाद आपके पास एक दौलत परी आएगा, उसके पास इतना धन होगा, इतना दौलत होगा, आपके कदमों के नीचे रख देगा। यह अमल इतना आसान है, हर कंट्री की मेरे माँ और बहन इस अमल को वो कर सकता है। मेरे नौजवान भाई भी कर सकता है, मेरे बहन भी कर सकता है, मेरे बाबा जी भी कर सकता है, मेरे माँ भी कर सकता है। अगर छोटा बच्चा अगर यही अमल अगर करेगा तो उसको भी अल्लाह एक ही दिन के अंदर कामयाबी अता कर देगा। इस अमल के दरमियान आपको रूहानी की ज़रूरत नहीं है, आपकी बातिनी आँख खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको नूर की भी ज़रूरत नहीं है, आपको हसार करने की ज़रूरत नहीं है, आपको परहेज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक मर्तबा आपको यही अमल आपको कर लेना है। इस अमल के दरमियान कोई भी खतरा नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी इस अमल के दरमियान यानी कि परहेज नहीं है। आप जिस तरह यही अमल करेंगे, अगर अमल के दरमियान अगर छोटा सा अगर गलती हो गया, फिर भी अल्लाह आपको कामयाबी अता कर ही देगा। तो यही अमल आपको सिर्फ पूरे यकीन के साथ आपको एक मर्तबा करना है। तो आइए प्यारे नाज़रीन, वो वजीफ़ा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है। जिस दिन आप अमल करेंगे आपको कच्चा प्याज नहीं खाना है, कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू आपको नहीं खाना है, आपको गोश्त नहीं खाना है, आपको मछली नहीं खाना है। उसके बाद किसी भी रात में आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जब आपने एक मखसूस कमरे के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको ईशा की नमाज आपको अदा कर लेना है। जब आपने ईशा की नमाज अदा कर लिया है, उसके बाद आपको एक अगरबत्ती आपको जला देना है। जब आपने एक अगरबत्ती जला दिया है, जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा इत्र आपको लगा लेना है। जब आपने जिस्म के अंदर थोड़ा सा इत्र लगा लिया है, उसके बाद आपको एक चिराग की आपको इंतजाम करना होगा। सबसे पहले आपको एक चिराग आपको ले लेना है, चिराग आपको जला देना है। जब आपने चिराग आपने जला दिया, उसके बाद आपको 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। जब आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ लिया है, उसके बाद आपको यही इसमें आजम आपको 92 मरतबा आपको पढ़ना है। या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद। जब आपने या मोहम्मद आपने 92 मरतबा पढ़ लिया, आखिर में आपको 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। इसी तरह आपको सिर्फ एक ही दिन आपको अमल करना है। जिस भाई ने और जिस बहन ने सालों साल वजीफा कर लिया, फिर भी उसको नाकामयाबी के मुंह देखना पड़ा। एक अमल दौलत परी की कर लिया, उसमें नाकामयाबी के मुंह देखना पड़ा। दूसरा अमल कर लिया, उसमें भी नाकामयाबी के मुंह देखना पड़ा। कुछ बंदा ऐसा भी होता है, या तो उनके पास रूहानी भी नहीं आता है, उनके बातिनी आँख भी नहीं खुलता है, उनके पास नूर भी नहीं आता है, यानी कि रूहानी की दुनिया में उन्होंने सालों साल वजीफा कर लिया, फिर भी उसको कुछ देखने को भी नहीं मिला और कुछ उसको हासिल भी नहीं हुआ। तो उन भाई और उन बहन के लिए यही मैं मुजर्रब अमल लेके आया था। जिस अमल के दरमियान आपको बार बार नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ता है, तो इसीलिए आपको यही अमल एक मर्तबा आपको करना है। कसम खुदा की, अगर इस अमल को आपने अगर पूरे यकीन रख कर अगर एक मर्तबा कर लिया, तो आपके पास गुलाम होकर आपके पास यानी कि दौलत परी हाजरत हो जाएगा। उसका पास इतना माल होगा, इतना धन होगा,
इतना पैसा होगा, आप देखकर ही आप हैरान हो जाएंगे। तमाम धन, तमाम दौलत, तमाम पैसा आपके कदमों के नीचे रख देगा। वही पैसे से आपकी तमाम दिल का ख्वाहिश यानी कि पूरा हो जाएगा। अगर आपके पास एक घर नहीं है तो आपके घर बन जाएगा। आपको अगर बेटी की अगर शादी करवाना है तो वही पैसे से आपकी बेटी की शादी यानी कि अच्छे घर में हो जाएगा। अगर आपकी दुकान में एकदम से सामान नहीं है तो वही पैसे से आपके दुकान में बहुत सामान हो जाएगा। अगर आपके पास ज़मीन जायदाद नहीं है तो आपके पास ज़मीन जायदाद भी हो जाएगा। अगर आपके पास यानी कि इस दुनिया में अगर कुछ भी नहीं है तो वही पैसे से यानी कि सब कुछ हो जाएगा। आपके अगर 40 लाख रुपया कर्जा हो गया है तो वही पैसे से आपके 40 लाख का कर्जा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है या मोहम्मद का वजीफ़ा। तो पूरे यकीन रखकर आपको यही अमल आपको करना है और एक मर्तबा करने के बाद गुलाम होकर आपके पास दौलत पर आएगा, आपको सलाम अता करेगा। आपको सलाम के जवाब दे देना है। जब आपने सलाम के जवाब दे दिया है, अपना दिल का हाजत पूरा आपको खोलकर बोल देना है। जैसा आपका मकसद होगा, जैसा आपका हाजत होगा, तमाम हाजत आपकी दौलत पर यानी कि पूरा करके देगा। लेकिन या मोहम्मद की वजीफ़ा से आपको एकदम से बेहुरमती नहीं करना है। अगर इस वजीफ़ा से आप अगर बेहुरमती करेंगे तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, ऊपर से आपको कोई भी कामयाबी नहीं मिलेगा। पूरे यकीन रखकर आपको यही अमल एक मर्तबा आपको कर लेना है और एक ही मर्तबा करने के बाद अल्लाह के हुक्म से और मेरे आका अलैहि सल्लम की तासीर से आपको कामयाबी मिल जाएगा। तो इस अमल से आप भरपूर फ़ायदा उठाइए और मखलूक खुदा की आप अच्छी तरह आप खिदमत कीजिए। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि अल्लाह आपको इस अमल के दरमियान कामयाबी अता करे। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे और हमारा पीरो मुर्शिद आपके लिए दुआ करेगा। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।